चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा अहम हो गया है। बात करेंगे असम के शाही मकबरों की, यानी चराई देव के मैदान की। कभी किसी एग्जाम में ऐसा सवाल आया है जिसे देखकर लगा हो, अरे ये कहाँ से आ गया? मतलब एक ऐसा सवाल जो शायद सिलेबस में ठीक से देखा भी ना हो, लेकिन अचानक सामने आकर पूरा गेम बदल सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं चराई देव मैदान की। ये एक ऐसा ही नाम है जो आजकल सुर्खियों में भी है और एग्जाम्स में भी दिख रहा है। और इस बातचीत के बाद यकीन मानिए, ये नाम आपके लिए कभी भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैदान है क्या चीज। शुरुआत करते हैं इसके नाम को ही समझने से। तो पहला शब्द है चराई देव। ये नाम अहोम भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, चे राय दोई। इसका मतलब होता है पहाड़ी पर बसा एक चमकता हुआ शहर। तो ये तो हो गई जगह की बात। अब दूसरा शब्द है मैदान। मैदान असल में वो स्ट्रक्चर हैं, वो शाही टीले या मकबरे जो अहोम राजवंश के राजाओं और रानियों को दफनाने के लिए बनाए गए थे। वैसे इन्हें तुलूमी भी कहा जाता है। और जानते हैं, इनकी बनावट और ऐतिहासिक महत्व की वजह से इन्हें अक्सर असम के पिरामिड्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये सच में पिरामिड जैसे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वो पत्थर के बने विशाल नोकीले स्ट्रक्चर हैं जो फराओ के लिए थे। वहीं चराई देव मैदान मिट्टी के टीले जैसे दिखते हैं जिनके अंदर ईंट और पत्थर का काम है, और ये अहोम राज परिवार के लिए थे। तो दिखने में अलग हैं, पर मकसद लगभग एक ही था, एक शाही आरामगाह। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें बनवाया किसने? मतलब कौन थे ये अहोम जिनका इतना दबदबा था? इसके लिए हमें अहोम राजवंश के इतिहास को थोड़ा समझना होगा। देखिए, अहोम साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज नहीं था। इन्होंने 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, यानी करीब करीब 600 सालों तक असम पर राज किया। इसकी नींव राजा चावलुंग सुखाफा ने रखी थी, और चराई देव को ही उन्होंने अपनी पहली पक्की राजधानी बनाया था। और ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने उस इलाके में मुगलों को भी घुसने नहीं दिया। तो अगर एक लाइन में कहें तो ये मैदान अहोम राजा रानियों के आखिरी विश्राम स्थल हैं, और ये मध्ययुगीन भारत की एक बहुत ही अनोखी दफन परंपरा का सबूत है। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सदियों पुरानी ये जगह अचानक आज ग्लोबल न्यूज़ में क्यों आ गई? हम आज इसके बारे में इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 2023 में भारत सरकार ने चराई देव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जे के लिए नॉमिनेट किया, और ये भारत की तरफ से भेजी गई अकेली एंट्री थी। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि ये नॉमिनेशन आखिर अभी ही क्यों? अचानक सरकार का ध्यान इस पर क्यों गया? इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। इस पूरी पहेली का जो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है वो जुड़ा है अहोम साम्राज्य के एक महान कमांडर से, लचित बोरफुकन, और उनकी 400वीं जयंती से। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। 24 नवंबर 2022 को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। ये वही महान अहोम कमांडर थे जिन्होंने मुगलों को हराया था। इस जयंती की वजह से अहोम विरासत में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगी, और इसके ठीक बाद जनवरी 2023 में सरकार ने चराई देव मैदान को यूनेस्को के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो चलिए अब इस पूरी जानकारी को फटाफट एक स्टडी गाइड की तरह समेट लेते हैं, ताकि एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं वो दिमाग में बैठ जाएं। तो ये रही आपके एग्जाम चेकलिस्ट। पहला, ये क्या है? अहोम राजवंश के शाही मकबरे जिन्हें मैदान कहते हैं। दूसरा, ये कहाँ है? असम के चराई देव जिले में। तीसरा, ये किसके लिए है? अहोम राजाओं और रानियों के लिए। चौथा, ये किस दौर के हैं? मध्ययुगीन काल, यानी 13वीं से 19वीं सदी। पांचवा, इनकी तुलना किससे होती है? असम के पिरामिड से। और सबसे जरूरी, ये आजकल खबरों में क्यों है? क्योंकि 2023 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। और आखिर में एक सवाल, अब जब ये प्राचीन मकबरे दुनिया की नज़र में आ गए हैं, तो क्या इससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लेकर हमारी समझ में भी कोई बदलाव आ सकता है?